कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह फेमस शेर है। इसी को चरितार्थ होते अभी अभी देखा गया है। आप सभी जानते ही होंगे ममता कुलकर्णी, जो कि फिल्म अभिनेत्री रही हैं, अभी हो भी सकती हैं, जो कि एक ड्रग माफिया की प्रेमिका रही हैं, अभी हो भी सकती हैं, जो कि डी कंपनी से उनकी नज़दीकियां रही हैं, अभी हो भी सकती हैं, को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया गया था। फिर इसके बाद क्या होता है? आम जनमानस विरोध पर उतर आता है। सोशल मीडिया विरोध से रंगी पटी दिखती है और आवाज़ जब साधु संतों तक पहुंचती है कि ऐसा हो गया है, तब फिर साधु संतों ने भी यथाशक्ति विरोध दर्ज कराया। मतलब एक पत्थर तबीयत से उछाला। समर्पण के साथ कोई भी काम किया जाए, सफलता अवश्य मिलती है, और फिर काम ऐसा जो गलत हो रहा हो उसे सही करवाने का, फिर तो यहाँ तो भगवान भी साथ दे देते हैं। ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर नहीं रहेंगी, ऐसी जानकारी सामने आई है। किन्नर अखाड़े से उनको निष्कासित कर दिया गया है और उनके साथ साथ लक्ष्मी त्रिपाठी जो थीं, जिन्होंने ने महामंडलेश्वर बनाया था, वे भी निष्कासित कर दी गई है। मतलब आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटा दिए गए हैं ये लोग। चलो विस्तार से इसे जान लेते हैं कि दशक 90 का था। बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी ने अपनी पहचान बना ली थी, काहे से? अभिनय करके, चटक मटक अभिनय करके। फिर क्या होता है? अभी एकदम से देखने को मिलता है कि वे प्रकट होती हैं महाकुंभ में और कहती हैं कि सांसारिक सुखों का उन्होंने त्याग कर दिया है, संन्यास ले लिया है, और उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यह कहावत भी सुनी है हम सभी ने। ऐसा ही कुछ हुआ है कि अब महामंडलेश्वर उनको बनाने वाले और ममता कुलकर्णी बनने वाली, दोनों को निष्कासन का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें किन्नर अखाड़े से हटा दिया गया है। यह है बड़ी खबर। और ममता कुलकर्णी क्या सपना लेकर के साधु संतों की दुनिया में आई थी, वे तो वही जाने। फिलहाल किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पद से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। उनके साथ साथ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य महामंडलेश्वर पद से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि इन्होंने ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया था। और आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि त्रिपाठी ने, लक्ष्मी त्रिपाठी ने क्या कहा था? ये कहा था कि हाँ, ममता कुलकर्णी ने जो मुझे दिया पैसे के रूप में, वो मैंने रख लिया। मतलब क्या महामंडलेश्वर जैसा सम्मानीय पद के लिए पैसे का लेन देन हुआ? ये सारी बातें सामने आई। यह भी आया, देखने को मिला कि यदि सन्यासी जीवन जी सन्यास ले लिया है, महामंडलेश्वर बन गए हो, तो फिर मुंडन क्यों नहीं कराया? यदि आपने कहीं तपस्या की है
तो फिर वो तपस्या किसी को दिखी क्यों नहीं? बेजोड़ रत्न ने जिस दिन से महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी बनाई गई थी तभी से आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी कि यह गलत हो रहा है, यह हमारे सनातन के साथ गलत है, सनातन की जो परंपराएं हैं उनके अनुरूप नहीं है। फिलहाल किन्नर अखाड़े के जो संस्थापक हैं अजय दास जी, उन्होंने यह निर्णय ले लिया है। अजय दास ने शुक्रवार को घोषणा कर दी है कि अब किन्नर अखाड़े का फिर से पुनर्गठन होगा, साथ ही नए आचार्य महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। आपको जानकारी होगी ही, ममता को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद से ही विवाद शुरू हो गए थे, सवाल उठ रहे थे। आखिर यहाँ एक सवाल और जो मैंने अभी आपको बताए, इन सवालों के अतिरिक्त एक सवाल है। हम लोगों ने क्या उठाए थे कि उन्होंने मुंडन नहीं कराया, उन्होंने तपस्या कब की किसी को नहीं पता। सनातन जब महामंडलेश्वर बनाया जाता है तो संन्यास लिया जाता है, तो वो सन्यासी कब बन गई किसी को नहीं पता। साथ ही साथ डी कंपनी से नज़दीकियां उनकी देखी गई, एवं उन्होंने जो अपने जीवन में ना प्रेम किया था ना, जिसको अपनाया था, वो एक ड्रग माफिया था। वो आज भी कईयों उनके साक्षात्कार में देख लेंगे तो बड़े सम्मान के साथ आज भी बात करती हैं कि विक्की जी से हम तब संपर्क में आई थी, हम उन्हें भाई बोलते थे। अब यहाँ भी बड़ा अचंभा है भैया, प्रेमी और भाई। चलिए हाँ, एक बात यहाँ बता देते हैं कि गुंडों बदमाशों दादाओं को बॉम्बे की तरफ भाई नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब एक सवाल और उठ रहा है कि किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर एक महिला को कैसे बनाया जा सकता है। इसी पर निर्णय लिया है अजय दास ने। इसको विस्तार से आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ममता कुलकर्णी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जो कि महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, अपना पिंडदान कर दिया था। और पिंडदान करते हुए आपने देखा होगा कि उनकी थाली गंगा जी में चली जाती है। तो इतना आधुनिकता में वे लिप्त हैं कि वो थाली को स्वयं नहीं उठाती हैं, दूसरे को बोलती हैं, इशारा करके थाली गिर गई उठा लो, तो दूसरा उठाता है। भैया साधु ऐसे नहीं बन जाते, संत ऐसे नहीं बन जाते, सन्यास भौतिकता में नहीं मिलता। और उन्होंने सन्यास धारण कर लिया था। इसके बाद भव्य पट्टाभिषेक कार्यक्रम में उन्हें किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। उनका नाम क्या रख दिया जाता है? यमाई ममता नंदगिरी। अब वे यमाई ममता नंदगिरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ममता कुलकर्णी ही रह गई। यहाँ एक बात और समझने की है कि महाकुंभ में क्या वे महामंडलेश्वर ही बनने आई थी? क्योंकि महाकुंभ में वे मात्र 7 दिनों तक रहीं और उनके साथ साथ विवाद भी पीछे पीछे चलता रहा कि किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर एक स्त्री कैसे बनाई जा सकती है। इस बारे में ममता कुलकर्णी ने कहा था कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनकी 23 साल की तपस्या को समझा है। तो 23 साल की तपस्या करी कब थी? आप तो विदेश भाग गई थी। अब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पीछे पीछे जाके समझते रहे होंगे तो बात अलग है। उनकी परीक्षा भी ली गई, ऐसा उनका कहना है, जिसमें वे पास भी हो गई। उन्हें महामंडलेश्वर बनने के लिए उन्होंने नहीं कहा, उन्हें आमंत्रित किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि अब वे बॉलीवुड में वापस नहीं जाएंगी और सनातन का प्रचार करेंगी। आपने देखा होगा संन्यास लेने के बाद या महामंडलेश्वर बनने के बाद उनकी कितनी रीलें वायरल हुई हैं, जीन्स के कपड़े पहने हुए, है ना, वो
आजकल के लड़के क्या पहनते हैं दौड़ने भागने में, ट्रैक सूट, है ना, वो पहनते नजर आई। महामंडलेश्वर ऐसे नहीं होते साहब। भगवा धारण करना इतना आसान नहीं है, तपस्या के रास्ते से गुजरना होता है। जिनसे थाली ना उठी अपनी, वो महामंडलेश्वर। फिलहाल संतोष है, अच्छी खबर है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जिन्होंने इन्हें महामंडलेश्वर बनाया था, उन्हें भी आचार्य महामंडलेश्वर पद से हाथ धोना पड़ा है। और ममता कुलकर्णी भी अब महामंडलेश्वर नहीं रही, उन्हें हटा दिया गया है। क्योंकि साधु संतों ने, विद्वानों ने, विद्वजनों ने, तपस्वियों ने विरोध जता दिया था, किसी को स्वीकार नहीं था यह सब निर्णय। फिलहाल किन्नर अखाड़े के जो संस्थापक हैं अजय दास, उनकी प्रशंसा होना शुरू हो गई है कि यह एक बेहतरीन निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है कि जो कल तक क्या कहना चाहिए, डी कंपनी और ड्रग माफिया इनके उनके, है ना, उसमें रहे, वो महामंडलेश्वर बन गए। इसका विरोध हुआ, इससे सुधारा गया है उस निर्णय को, क्योंकि यह भी बिल्कुल सिद्ध सा था कि जिन्होंने महामंडलेश्वर बनाया था उन्होंने अपने मुंह से कह दिया था कि हाँ, ममता कुलकर्णी ने हमें कुछ दिया है, हमने सहज में रख लिया है, दिया है और रख लिया है। उन्होंने स्पष्ट भी किया था, पैसे, राशि, मतलब राशि देने और लेने सनातन में कहाँ से आ गया, संन्यास में कहाँ से आ गया, महामंडलेश्वर पद पाने के लिए कहाँ से आ गया। शायद इन्हीं बातों ने भूल सुधार करने की जरूरत समझी और भूल सुधार हो गई है।